प्रिय संस्कृत मित्राणि नम संस्कृता आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र की श्रृंखला में अगली श्रृंखला को जोड़ते हुए आज प्रश्न नंबर 1 से कुछ प्रश्नों पे फिर हम लोग आज चर्चा करते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, प्रवक्ता या संस्कृत विषय से अगर आप कोई भी पेपर दे रहे हों तो आपके लिए यह अभ्यास मॉडल पर जो प्रश्न पत्र हैं यह सब उपयोगी होंगे। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लेलिस्ट में बस प्रश्न उत्तरी के अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र, किसी भी प्रकार की संस्कृत भाषा में अगर परीक्षा देना है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही साधारण और आसान भाषा में हम लोग उसका पूरा व्याख्या करते चलते हैं प्रश्न का, और एक एक प्रश्न 2-4 प्रश्नों की भी हम उसमें चर्चा कर लेते हैं। तो आइए आज के श्रृंखला को शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 101 से। 101 में कह रहे हैं कि अधिगोपम अस्य लौकिक विग्रह वर्तते। अधिगोपम जो शब्द है इसका लौकिक विग्रह है। ऑप्शन ए कर रहे हैं कि अधिगोपम, बी कर रहे हैं अधिगोपी, सी कर रहे हैं गोपी इति और डी कर रहे हैं गोपी अधि। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अधिगोपम जो दिया है अधिगोपम का, तो यहाँ पे गोपी इति अर्थात विकल्प हमारा सी सही होता है कि लौकिक विग्रह इसका होता है गोपी इति। अब काहे होता है तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अधि अव्यय है, जो अधि दिया है यह अव्यय पद है और इसका अर्थ विभक्ति है तथा यहाँ पे अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि साकल्यान्त्वन्येषु सूत्र से अव्ययी भाव समास हुआ है। तो प्रश्न नंबर 101 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 102 को देखें तो 102 में कह रहे हैं कि डाट डाट रविवार सरह आसित, स्व आएगा कि यदा आएगा कि दानिम आएगा कि ही आएगा। तो 102 में देखा जाए तो यहाँ पे ही रविवासर आसित होता है। प्रश्न नंबर 102 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 103 और 103 में पूछ रहे हैं कि तवल कारह में संधि है, गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि दीर्घ संधि है कि यड़ संधि है। तो प्रश्न नंबर 103 तवल कारह में संधि है, तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि गुण संधि है कि वृद्धि है कि दीर्घ है कि यड़ है। तो तवलकार में देखा जाए तो तवलकार में गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। क्या है कि इसका जब संधि विच्छेद हम लोग करते हैं तो तव धन लीकारह होता है, और गुण संधि होता है कि अगर अ या आ के बाद ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री आए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ और अर हो जाता है। तो तवलकार में देखा जाए तो इस शब्द में तव का अंतिम वर्ण अ है और इसके बाद री आया है जिससे री का अर हो जाता है और शब्द बनता है क्या? तवलकार। प्रश्न नंबर 104 में विकल्प हमारा, माफ कीजिए, प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 104 और 104 में कह रहे हैं कि नदी शब्दस्य सप्तमी विभक्तो बहुवचनम रूपम किम। नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ऑप्शन ए नद्दो है, बी करें नद्दो है, सी करें नद्दाम है और डी करें कि नदीसु है। तो नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप जो बनता है वह नदीसु बनता है। नदी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग का है और सप्तमी व्यक्ति में इसका रूप चलता है नद्दाम, नद्दो, नदीसु। एक वचन में रूप बनेगा नद्दाम, द्विवचन में बनता है नद्दो और बहुवचन में बनता है नदीसु। तो यहाँ पूछा है कि बहुवचन रूपम किम, तो 104 में विकल्प हमारा डी सही होता है नदीसु। अब हम प्रश्न नंबर 105 को देखें तो 105 में कह रहे हैं कि नाव्यम इत्रत्र कह संधि विच्छेद। नाव्यम इत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नाव धन यम है कि नय धन यम है कि नौ धन यम है कि नव्य धन यम है। तो प्रश्न नंबर 105 में देखा जाए तो इसका सही संधि विच्छेद जो होता है वह नौ धन यम होता है। प्रश्न नंबर 105 में विकल्प हमारा सी सही होता है। और कहाँ होता है तो नौ आओ और यम, अर्थात नौ आओ धन यम कहा जाए तो नाव्यम, और नाव्यम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर संधि की बात
की जाए तो यहाँ पे आयादी संधि होती है। कौन सी संधि होती है? आयादी संधि होती है। और आयादी संधि का सूत्र होता है एचो अयवायावः। येच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्रमशः ऐ औ आय एवं आव होता है तो स्वर वर्णों के परे रहते हैं। तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? तो आयादी संधि होती है। और संधि विच्छेद नाव्यम का कौन सा होगा? तो नौ धन यम होगा। तो अब यहाँ पे देखे प्रश्न पूछ रहा है कि नाव्यम में संधि, हमें आयाद संधि पता नहीं है। आयाद संधि का सूत्र क्या होता है? तो एचो अयाव होता है। नाव्यम का संधि रूप क्या होता है? तो नौधन यमा होता था। तीन, इस प्रश्न को छोड़कर 3 प्रश्न और हम लोग सीख लिए। प्रश्न नंबर 105 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 106 को देखें तो 106 में करें श्रुति पद का व्युत्पत्ति लक्ष्य अर्थ है। श्रुति शब्द का व्युत्पत्ति लक्ष्य अर्थ है। ऑप्शन ए कर रहे हैं कि श्रीणाति धर्म यह, बी करें श्रियते धर्मो अन्यः इति, सी करें श्रूयते धर्मगणः इति, और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखा जाए तो श्रुति जो पद है तो श्रुति पद का व्युत्पत्ति अर्थ है श्रियते धर्मो नया इति श्रुति, श्रियते धर्मो अन्य इति। अर्थात प्रश्न नंबर 106 में विकल्प हमारा कौन सा सही होता है? बी होता है। काहे हो रहा है? तो बताया जाता है कि वेदों के अनेक नाम हैं, इन्हें श्रुति भी कहते हैं, और इनके अन्य नाम जैसे अम्नाय, आगम, श्रुति, वेद आदि समानार्थक शब्द होते हैं। तो इसीलिए बताया गया श्रूयते धर्मो अन्य इति श्रुति। प्रश्न नंबर 106 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 107, 107 में कह रहे हैं कि व्याकरण से लक्षणम, व्याकरण लक्षणम। तो व्याकरण का लक्षण है भाषा प्रवाह में है कि भाषा प्रस्तुति में है कि भाषा दर्शन में है कि भाषा सिद्धांत में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो व्याकरण का जो लक्षण होता है वह भाषा सिद्धांत में। कहाँ है? भाषा सिद्धांत। प्रश्न नंबर 107 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि भाषा सिद्धांत में। व्याकरण भाषा को वैज्ञानिक परिस्थिति से जोड़ती है जो क्रमबद्ध भाषा प्रवाह का प्रतिपादन करती है। प्रश्न नंबर 107 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 108 और 108 में कह रहे हैं कि अस्य प्रदेशस्य न केवलं प्रकृति अपितु संस्कृति ही अपि विविधा मनोहरा च अस्ति। तो यहाँ पे डाट में क्या भरना है? तो हम लोग तो पढ़ ही गए, जिसमें कहा अस्य प्रदेशस्य न केवलम, इस प्रदेश में न केवल प्रकृति है बल्कि संस्कृति भी विविध मनोहर अपी यही करेगा। ये अपी है ना, अपी होगा। प्रश्न 108 का विकल्प हमारा बी सही होता है, अपी। मानो कि इस प्रदेश में न केवल प्रकृति है बल्कि संस्कृति भी विविध रूप से मनोहर है, तो अपी माने भी होता है। प्रश्न नंबर 108 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 109 को देखें तो कह रहे हैं किम प्लस चित्त किंचित और सम प्लस चित्त तो क्या होगा? रिक्त स्थान पदम स्यात्, उसमें भरना है। जैसे किम के साथ चित्त जोड़ने पर किंचित होता है, उसी तरह सम के साथ चित्त जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो सम के साथ जब हम चित्त जोड़ेंगे तो संचित होगा। मतलब कि यहाँ पे सचित दिया है, यहाँ पे सचित दिया है और यहाँ पे हलंत कर दिया है सचित, और यहाँ पे सही जो होता है वह संचित होता है, यानी विसर्ग भी पीछे लगा होता है। तो सम के साथ अगर चित्त जोड़ने पर संचित होता है, ठीक उसी प्रकार अगर अन्य के साथ कित जोड़ा जाता है तो अंकित होता है। यह जो उदाहरण है वह अनुस्वार परस वर्ण संधि के उदाहरण है। जो उदाहरण जो है ये अनुस्वार परस वर्ण जो है परसवर्ण वर्ण, उसका यह उदाहरण है। प्रश्न नंबर 109 में विकल्प हमारा बी सही होता है। ठीक है, वैकेंसी में अगर आप हमारे क्लास से जुड़े रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको योगदान मिलेगा अपनी तैयारी के स्तर में, क्योंकि अब थोड़ा सा न्यूज़ निकल के आ रहा है कि आयोग के द्वारा 9000 कुछ सीटों पर जुलाई के लास्ट और अगस्त के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी कि नोटिफिकेशन आ जाएगा वैकेंसी का कि हाँ वहाँ पे आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं LT ग्रेड में। तो LT ग्रेड में अगर पेपर देना चाहते हैं तो योग्यता जो है तो ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होना चाहिए। तो उसमें से 30 प्रश्न तो आते हैं या सामान्य ज्ञान होता है, SC ST जो होते हैं OBC जब सबके वर्ग के लिए वही आता है, GK GS इत्यादि सबके वर्ग में आएगा। और उसका 120 सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। तो जो सब्जेक्ट से जो प्रश्न आते हैं उसकी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा निरंतरता बनाए रखिएगा। कहें कि छात्र और जो गुरु होते हैं दोनों
के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर लगातार हम अपने कर्म को करते रहेंगे, इस चैनल पे हमेशा वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप बड़े स्नेह के साथ उस वीडियो का वाचन कीजिएगा, कुछ कमी बेशी हो तो कमेंट कीजिएगा, तब मिल मिला करके उस वैकेंसी में देखें। और जितने भी भाई बहनों डालें तो यह सोच कर डालें कि बस अंतिम यही है, फर्स्ट या लास्ट, बस यही है। तो यह सोच हम लोग रख कर कार्य करेंगे। और जो बचा बच गया हमारा काम, तो हम प्रतिदिन इसी तरह 30, 25, 50, 100 प्रश्नों का हम लोग इसी तरह हल करते रहेंगे, किताबों पर किताब लगा देंगे, लेकिन तैयारी दुरुस्त हम लोग करेंगे। आइए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 110 पे। तो 110 में कह रहे हैं कि उदित इत्रत क प्रत्यय, उदित में प्रत्यय पूछ रहे हैं। तो सानच प्रत्यय है कि सत्र प्रत्यय है कि कत प्रत्यय है कि कतवतु प्रत्यय है। तो पहले देखा जाए तो इसमें वद धातु है और वद धातु के साथ कत प्रत्यय करने पर शब्द बनता है उदित। प्रश्न नंबर 110 में विकल्प हमारा सही होता है कि कत प्रत्यय। और वहीं अगर देखा जाए तो वद की संप्रसारण संज्ञा होकर के उद पद निष्पन्न और कत प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है, जो भूत के अर्थ में, भूतकाल के अर्थ में निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं। तो कत प्रत्यय का शेष बचता है, तो हो जाता है उदित। उद के साथ कत प्रत्यय लगता है। प्रश्न नंबर 110 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 111 और 111 में कह रहे हैं कि आत्मनोः मृत्योश्च स्वरूपम कुत्र वर्णित। आत्मनोः मृत्योश्च स्वरूपम कुत्र वर्णित। कठोपनिषद में कि केनोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में कि मांडूक्योपनिषद में। प्रश्न नंबर 111 में देखा जाए तो यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा पर उपलब्ध यह ग्रंथ अपने प्रकृष्ट अद्वैत तत्व के प्रतिपादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें यम नचिकेता का संवाद है और आत्मा और मृत्यु के स्वरूप का वर्णन मिलता है। और किसमें मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। प्रश्न नंबर 111 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 112। तो 112 में कह रहे हैं कि आदि काव्यम किम कथ्यते। आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है कि पुराण को कहा जाता है कि महाभारत को कहा जाता है कि शिव पुराण को कहा जाता है? तो आदि काव्य की बात करें चाहे अर्ष काव्य की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों जो दिया है, रामायण, महाभारत, पुराण, शिव पुराण, अगर आप संस्कृत विषय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप परीक्षार्थी या विद्यार्थी या परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह सब मोटा मोटी सबको याद होना ही चाहिए, उस पर आपका अध्ययन रहना ही चाहिए। जितने पुराण हैं, जितने वेद हैं, और जितने मतलब ये दर्शन शास्त्र वगैरह जितने भी हैं, इन पर जरूर एक एक नज़र होनी चाहिए। तब समझिए कि अच्छी खासी तैयारी में हम चल रहे हैं। और मिला जुला कर सब नाटक होना चाहिए, आपके सिलेबस में हो चाहे न हो, लेकिन ये सब मुद्रा राक्षस हुआ, मृषकटिकम हुआ, स्वप्नवासो दत्तम हुआ, वासो दत्ता हुआ, ये सब के बारे में जानकारी अगर है तो समझिए कि तैयारी का स्तर कुछ लेवल तक ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आदि काव्य किम कथ्यते, आदि काव्य किसे कहा जाता है। और इसी को प्रश्न बना देगा कि अर्ष काव्य किम कथ्यते, अर्ष काव्य किसे कहा जाता है। तो जो पढ़ाई नहीं हो तो कहा जाए आदि काव्य तो कह दिया रट के बाबू के रामायण है। अब अर्ष काव्य आए दादा, रामायण दिया है, पते नहीं कि अर्ष काव्य क्या है। तो अर्ष काव्य भी पूछेगा तो रामायण आता है, आदि काव्य भी पूछे तो रामायण आता है, अर्ष कवि भी पूछे तो वाल्मीकि आते हैं, और आदि कवि भी पूछा जाए तो वाल्मीकि आते हैं। और आदि कवि और आदि छंद की बात की जाए तो जो रामायण में जो वाल्मीकि जी हैं वो पहली छंद अनुष्टुप छंद में बोले थे। अनुष्टुप छंद को आदि छंद कहा जाता है। तो आदि काव्य अर्ष काव्य रामायण, आदि कवि अर्ष कवि वाल्मीकि, और आदि या अर्ष छंद की बात की जाए तो वहाँ पे अनुष्टुप छंद आएगी। तो ये आदि काव्य किम कथ्यते, तो रामायण को कहा जाता है आदि काव्य। यह ऐतिहासिक ग्रंथ है और ऐतिहासिक ग्रंथ रत्न मान लीजिए, और रामायण भारतीय साहित्य का महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 112 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 113 को देखें तो 13 में कह रहे हैं उत्तिष्ठतः जाग्रतः एवं प्राप्य वरानि बोधतः इत्यंशः कस्मात् ग्रंथात् उद। उत्तिष्ठ जाग्रतः एवं प्राप्य वरानि बोधतः इत्यंश कस्मात् ग्रंथात् उद।
तो प्रश्न नंबर 13 में ऑप्शन दे रहे हैं कठोपनिषद से है कि केनोपनिषद से है कि प्रश्नोपनिषद से है कि साहित्य दर्पणात है। प्रश्न नंबर 113 में देखा जाए तो यह अंश जो है वह कठोपनिषद के प्रथम अध्याय अर्थात तृतीय वल्ली में उल्लेखित है, जिसमें परमेश्वर को जानने के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 113 में विकल्प हमारा ए सही होता है, कठोपनिषद। प्रश्न नंबर 114 और 114 में कह रहे हैं कि किमीव ही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम इत्याह आधारे किम वर्णितम। या किमीव ही मधुराणाम मंडलम नाकृत्यनाम इत्या आधारे, इसका आधार कहाँ वर्णित है? शकुंतला सौंदर्य में है कि अध्ययनम में है कि रहन सहन में है कि व्यवहारम में है? तो यहाँ पे देखा जाए तो किमीव ही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम इत्याधारे यह शकुंतला के सौंदर्य के वर्णन में बताया गया है और यह श्लोक राजा दुष्यंत जी बोलते हैं। यह राजा दुष्यंत का है और अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों वाला नाटक है और यह श्रृंगार प्रधान नाटक है। तो अभिज्ञान शाकुंतल में जब राजा दुष्यंत जो हस्तिनापुर के राजा होते हैं वह नायक होते हैं और शकुंतला इसकी नायिका है, तो दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। जब उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं तो उसी में ये श्लोक बोले हैं कि किमीव ही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम इत्याधारे किम वर्णितम। तो प्रश्न नंबर 114 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अगर हम आज किताब से इस प्रकार से हम आप प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, कुछ और हमारा परिवार बढ़ जैसे 978 लगभग सब्सक्राइबर हमारे भाई बहन जुटे हुए हैं, अगर यह कुछ और 25-50 की संख्या में हो जाएंगे, अगर जैसे व्यवस्था होगा तो फिर हम आपसे रूबरू होकर के ऑनलाइन क्लास को हम व्यवस्था में लगे हुए कि ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा, तो उसमें भी हम आप लोगों से प्रश्नोत्तरी की क्लास इसी तरह हम लोग करते रहेंगे। इस चैनल पे हमारी ऐसे ही चलती ही रहेगी। अगर जो भाई बहन टीजीटी स्पेशल टीजीटी की अगर नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे सानिध्य साहित्य यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जा करके एक एक श्लोकों की वहाँ पे मेघदूत जो लगा हुआ है टीजीटी में उसकी व्याख्या चल रही है, अगर जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो कोनो दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 114 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 115। तो 115 में कह रहे हैं कि भवभूति केन कारणेन विष्यते, भवभूति किस कारण के लिए विशेष है? उत्तरामचरित के आधारे या नाट्य आधारे या लेखना आधारे या वैदुषेन आधारे? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भवभूति काहे किस लिए विशेष है। तो भवभूति उत्तरामचरितम नाटक के आधार पर बहुत विशेष है। उत्तरामचरितम नाटक के आधार पे भवभूति की कला को मान लीजिए कि कालिदास से भी अधिक विकसित की गई है, क्योंकि इन्होंने करूड़ रस में भगवान रामचंद्र के करूड़ को इतना मार्मिक ढंग से पिरोया है कि अगर आप पढ़े हैं तो आप जानते होंगे बड़े अच्छे ढंग से छाया रूपी सीता को रखते हैं। यूपी टीजीटी के जो तृतीय अंक है छाया अंक, उसमें माता सीता छाया रूप में रहती है, लेकिन भगवान का वियोग देख देख कर न उनसे बोल पा रही है न कह पा रही है, दशा बड़ी खराब रहती है विरह का। और जैसे तृतीय अंक शुरू होता है उसमें खुद भवभूति जी लिखे हैं कि पुटपाक रामस्य करुणो रस, हाँ, पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रस। यह श्लोक शुरू में कि हे राम अब मैं तुम्हारे दुख को पुटपाक की भांति बना दूंगा। तो यहाँ पे अगर देखी जाए तो यह लेखनी जो उत्तरामचरित के आधार पे जो कालिदास को भी मात देते हैं, कौन? भवभूति जी। इसलिए कहा गया है कि उत्तरामचरिते भवभूति विष्यते, अर्थात प्रश्न नंबर 115 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 116 और 116 में कह रहे हैं कि पुराणा समयम ईसातः एक सहस्त्र वर्षाणाम पार्श्वचातः क स्वीकरोति। ऑप्शन ए भारतीय विद्वांस बी विल्सन महोदय, कीथ महोदय, न कोअपि की कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 116 में पुराणों के रचनाकार के विषय में प्राच्य एवं पाश्चात्य विचारधाराओं में पर्याप्त अंतर है। भारतीय विद्वान पुराणों को प्राचीनतम सिद्ध करते हैं, जबकि विल्सन महोदय इनका समय ईसा से लगभग 1000 वर्ष
मानते हैं। तो प्रश्न नंबर 116 में जो 1000 वर्ष बाद मानते हैं वह विल्सन महोदय है, न कि भारतीय विद्वान, न कीथ महोदय। कीथ महोदय तो यह कालिदास की रचना जो है मेघदूत खंड का भी इसको यह शोक गीत बताए हैं, वहाँ पे कीथ महोदय को आता है, इनका नाम वहीं पे आता है। और विल्सन महोदय बता रहे हैं कि जो पुराण का समय है वह 1000 बाद का है। प्रश्न नंबर 116 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 117 और 117 को देखें तो कह रहे हैं कि आदि आख्यानम इति केन पुराणेन संबद्धताख्यानम। आदि आख्यानम इति केन पुराणेन संबद्ध्या आख्यानम। ऑप्शन कह रहे हैं कि कुर्मु पुराणेन, बी कह रहे हैं कि शिव पुराणेन, सी कह रहे हैं मत्स्य पुराणेन और डी कह रहे हैं कि भागवत पुराण है। तो यह जो कुर्म है यह कछुआ पुराण में है और मत्स्य माने मछली होता है। तो कछुआ पुराण में है कि मछली पुराण में है कि शिव पुराण में है कि भागवत पुराण में है। तो यह एक ऐतिहासिक पुराण है। कौन सा? मत्स्य पुराण में है। जो आदि आख्यानम जो है यह मत्स्य पुराण में है और यह एक ऐतिहासिक महत्व का पुराण है। दक्षिण भारत की मूर्ति कला, वास्तुकला एवं स्थापत्य कला का सुंदर वर्णन इस पुराण में मिलता है। प्रश्न नंबर 117 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 118 और 118 में कह रहे हैं एतेषु भासस्य नाटकम अस्ति। इसमें से एक भास का नाटक है। कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतल है, बेड़ी संहारम है, कर्णभारम है कि मुद्रा राक्षसम है। तो पहले अगर देखा जाए तो यह जो भास कवि हैं इनका संस्कृत साहित्य में कुल 13 नाटकों का योगदान है। 13 नाटकों का योगदान इनके मिलता है। और यह इसमें पूछ रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल, बेड़ी संगात। अभिज्ञान शाकुंतल की बात करें पहले तो अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास द्वारा विरचित एक 7 अंकों का नाटक है, ठीक। और यह नाटक जो है यह इसके नायक जो है वो दुष्यंत हैं और नायिका जो है वह शकुंतला होती है। शकुंतला नायिका होती है और नायक दुष्यंत होते हैं। धीरोदात्त कोटि के हैं। और यह जो राजा है कहाँ के? हस्तिनापुर के राजा होते हैं। इनकी 2 रानी ऑलरेडी पहले से रहती है। तीसरी रानी जो शकुंतला होती है इसके साथ ये गंधर्व विवाह कर लेते हैं तो इनकी तीसरी रानी होती है। और शकुंतला दुष्यंत के स्नेह प्रेम से ही सौरदमन अर्थात भरत जी उत्पन्न होते हैं जिनके नाम से पूरा भारतवर्ष पड़ा है। तो यह अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास जी का नाटक है। इसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व में वर्णित शकुंतलापाख्यान में वर्णन मिलता है और स्वर्गारोहण में भी इनका वर्णन मिलता है। किसका? अभिज्ञान शाकुंतल का। और बेड़ी संहारम जो है यह इसका उपजीव्य तो माना जाएगा महाभारत। और बेड़ी संहारम भट्ट नारायण जी की रचना है जिसमें वह बताएं द्रौपदी जी के बेड़ी के बारे में जो युद्ध होता है या प्रतिज्ञा लेते हैं भीम जी कि मैं तुम्हारी चोटियों के लिए उसका खून लाऊंगा दुशासन का, ऐसा उसमें वर्णन है। मुद्रा राक्षस या शूद्रक परिणीतम है। शूद्रक की रचना है मुद्रा राक्षस। इसमें राजनीति और कूटनीति दोनों से ओतप्रोत कहानी चलती है। जो चंद्रगुप्त है, चाणक्य है और वह राक्षस नाम का वो राक्षसवे है ये एकदम मुद्रा राक्षस जो राक्षस है। तो इसमें राजनीति और कूटनीति का चलन होता है। तो यह शूद्रक परिणीतम मुद्रा राक्षस, भट्ट नारायण परिणीतम बेड़ी संहार, कालिदास परिणीतम अभिज्ञान शाकुंतल। 3 गो बाबू जान गई। तो चौथा बच गया। तो चौथे कौन सा है? कर्णभारम। यह किसका है? भास जी का नाटक है कर्णभारम। और कर्णभारम में क्या है? तो कर्णभारम एक एकांकी है जो भास जी द्वारा रचित एक एकांकी है। और इसमें यह कहानी वर्णित है कि जो इंद्र होते हैं, इंद्र जी का पुत्र माना जाता है अर्जुन को, और अर्जुन को पुत्र माना जाता है और सूर्य के पुत्र माने जाते हैं कर्ण। तो जब युद्ध होता है तो यह सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यह 101% सत्य है कि अगर भगवान नहीं रहे होते तो अर्जुन युद्ध में नहीं आए होते। वो अपने गांडी और धनुष रख दिए होते कब्बे। और शुरुओं से देख रहे हैं कि जब यह एकलव्य था उसके साथ भी छल किए, उसका अंगूठा मांग लिए, कहा कि अर्जुन एकदम विश्व विजयी बन जाए। उसके बाद कर्ण था, कर्ण के साथ भी छल हुआ।
कर्ण के साथ छल हुआ और अपने पुत्र को बचाने के लिए इंद्र भगवान कर्ण के यहाँ जाते हैं। और कर्ण का प्रतिदिन का काम था वो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके जब लौटता था तो बड़े बड़े लोग उसके पास जाते थे मांगने के लिए, दान मांगने के लिए, और जो मांगते थे वह सब उसको दे देते थे। इसी का मौके का फायदा लेके भगवान इंद्र गए थे उसी सरोवर के किनारे और कर्ण से उसका कवच कुंडल मांग लेते हैं। और जब कवच कुंडल मांग लेते हैं कि इसका कवच कुंडल हट जाएगा तो मेरा पुत्र इसकी छाती को भेज सकेगा, बड़े स्नेह प्रेम और बहुत मार्मिकता ढंग से कर्ण बेचारा और अर्जुन के पिता अर्थात इंद्र को अपना कवच कुंडल दे देता है कि हे प्रभु आपको यही मांगना था तो इसीलिए आप आए हैं, लेकर जाइए, आपका ही पुत्र विजयी भव। और इतना कह के जब कर्ण अपने कवच कुंडल को भगवान इंद्र को दे देता है तो जब इंद्र को दे देता है तो इंद्र लज्जित हो जाते हैं। इंद्र जब लज्जित हो जाते हैं तो वह सोचते हैं कि यह तो गलत हुआ, अब कर्ण जान भी गया। तो इंद्र उस कवच कुंडल के बदले में इसको एक अस्त्र देते हैं जिसको इंद्र अस्त्र कहा गया। और वह इंद्र अस्त्र ऐसा था कि जिससे अगर वह अर्जुन को मार देता कर्ण तो अर्जुन का धराशायी होना निश्चित था। लेकिन मधुसूदन जो जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जो उस महाभारत में अर्जुन के सारथी थे वह सर्वत्र जानते थे और वह उस इंद्रधनुष जो इंद्र अस्त्र था उसका प्रयोग हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच पर करवाया गया। और जब घटोत्कच आया पांडु पक्ष से युद्ध करने के लिए तो इतना भीषण युद्ध करता था, इतना भीषण कि समझिए कि कौरव पक्ष में हाहाकार मच गया था। और जब हाहाकार मच गया था तो वही एक अस्त्र रखा था इंद्र जी के द्वारा दिया हुआ, वो अर्जुन को मारेगा। लेकिन इधर देख रहे हैं तो जो दुर्योधन था ये क्या किया कि उसको पूरा युद्ध में ही चापने लगा कर्ण को कि तू मिथ्या है, तू गलत है, मतलब ऐसे ऐसे वचनों को बोलने लगा कि तू यह नहीं चाह रहा है तुम्हारा मित्र जीते, तुम्हारा मित्र युद्ध हार जाए, तुम यह चाहते हो। देखिएगा महाभारत में वर्णित है। तो ये क्या करता है, कोई अस्त्र मार देता है घटोत्कच को। और जब घटोत्कच को मारता है घटोत्कच बेचारा क्या करे, अब वहां पे धाराशायी होता है। और जब धाराशायी होता है तो पांडु पक्ष कहता है अपने आकार को बढ़ा पुत्र, अपने आकार को बढ़ा पुत्र। इतना आकार बढ़ाता है कि मरते मरते ससुरा बहुत लोगों को लेकर मर गया। तो यही वहां से फाल्ट होता है, यह अस्त्र बेचारा खो देता है। और उसी का वर्णन इस कर्णभार में दिया गया। जो कर्णभारम है यह भास का एकांकी है, एक अंक वाला नाटक है, उसी का इसमें वर्णन है। प्रश्न नंबर 118 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 119। तो 119 में कह रहे हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव इति कस्य नाटकस्य श्लोकांश अस्ति। अर्थो ही कन्या परकीय एव, जो कि कन्या पराई होती है। अभिज्ञान शाकुंतल में चतुर्थ अंक का है, कर्ण की यह सूक्ति है, कर्ण का श्लोक है और यह विदाई अंक है। विदाई अंक है कि एक वनवासी अरण्यवासी, वनवासी अरण्य माने वनवासी, एक वनवासी जो पालक पिता हैं कर्ण शकुंतला के, वह पालक पिता हैं। और जब शकुंतला की विदाई करते हुए उनको बस यह होता है कि आज मेरी पुत्री जाएगी, इतना सोचकर उनका हृदय, उनका मस्तक कितना विह्वल हो जाता है। तब वो कहते हैं करीब बाप रे बाप, हम एक वनवासी होने के कारण मैं एक पालक पुत्र, पालक पिता हूँ, फिर भी मेरी यह दशा है। तो जो गृहिणी लोग होते हैं जिनकी बेटियां खुद होती हैं वह जब करते होंगे तो उन पिताओं का ऊपर क्या बीतता होगा। तो अर्थो ही कन्या पर की, अर्थात पुत्री हमेशा पराई धन होती है। नाटक पूछ रहे हैं बाबू तो कह रहे हैं मालविका अग्निमित्र अभिज्ञान शाकुंतल। अब जब इतना होगा तभी बतिए समझ आए कि अभिज्ञान शाकुंतल है। अभिज्ञान शाकुंतल ये महाभारत पे आधारित 7 अंकों का नाटक है। मालविका अग्निमित्रम और उत्तर रामचरितम ये दोनों नाटक भवभूति का है। विक्रम वर्षीयम या कालिदास जी का नाटक है। प्रश्न नंबर 119 में विकल्प हमारा बी सही होता है। और इस श्रृंखला का मित्रों आज अंतिम प्रश्न 120 नंबर पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा क्लास करने में। आगे एलटी की वैकेंसी हम लोग इस तरह चलते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी, ये अभी तो छाने छाने बदलत बा मिजाज इनका, मगर फिर भी देखल जाए, प्रयास कर जाए। अंतिम प्रश्न में कह रहे हैं कि दुरोह गाम स यज्ञा है इति श्लोकांश कुत उद्धृत। दूरोह गाम स यज्ञाय इति श्लोकांश कुत उद्धृत। कुमार संभवात अभिज्ञान शाकुंत रघुवंशात बेड़ी संहार। तो अभिज्ञान शाकुंत और बेड़ी संहार में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यह किसकी रचना है, क्या क्या है। अब
बचा दुगो, कुमार संभव और रघुवंशम। कुमार संभव यह कालिदास जी का 17 सर्गों का महाकाव्य है। कुमार संभव में कुमार संभव का नायक जो होते हैं वह भगवान शिव होते हैं, लेकिन कई पुस्तकों में आप देखिएगा तो कार्तिकेय को भी बताया गया, क्योंकि कार्तिकेय का इसमें जन्म दिखलाया गया है और तारकासुर के वध के ध्येय से इसमें कार्तिकेय का जन्म होता है और इसके नायक शिव होते हैं और नायिका पार्वती जी होती है। 17 सर्गों का महाकाव्य है और किसका परितम है तो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव। अब रघुवंश महाकाव्य है। दो गो महाकाव्य कालिदास जी के, एक कुमार संभव है और एक रघुवंशम है। तो रघुवंशम में कुल 31 राजाओं का वर्णन किए हैं। सूर्यवंशीय राजा जो 31 राजाओं का वर्णन है और यह श्रृंगार रस प्रधान है। यह भी इसकी विशेषता, श्रृंगार रस प्रधान रघुवंशम महाकाव्य है। और रघुवंशम महाकाव्य सुदक्षिणा और राजा दलीप की कहानी से शुरू होता है और इसमें 31 रघुवंश तो बाद में जो रघु राजा है बाद में आते हैं, सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन मिलता है और इसी वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे। जब रघुवंश जो रघु नाम के राजा थे बहुत बड़े और बहुत प्रतापी राजा हुए थे। आप लोग नंदिनी गाय के बारे में सुने होंगे, नंदिनी गाय की सेवा हुआ भी इसी में की गई है। सुदक्षिणा और राजा दिलीप से कहानी शुरू होती है। अज विलाप इंदु जब चली जाती हैं, इंदुमती का जब मृत्यु होता है तो अज विलाप भी इसी से टीका। अज विलाप कालिदास का फेवरेट एकदम श्लोकांश है और आज भी संस्कृत साहित्य का गौरवमय शब्दों से उसमें वर्णित किए हुए हैं अज विलाप। और अज विलाप भी इसी में है। और उसके बाद पूछ रहे हैं कि दुरोह गाम स्वसंज्ञा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इसी रघुवंश की रचना से महाकवि कालिदास जी को दीप शिखा की उपाधि भी प्राप्त हुई है। और यहाँ पे प्रश्न 120 में कह रहे हैं कि दुरोह गाम यश यज्ञा इति श्लोकांश किससे उद्धृत है, तो यह इस रघुवंश से है। रघुवंश जो है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है और जहाँ बताया जाए कि त्याग, तपस्या और तपोवन इन तीनों का अगर समन्वय कहा जाएगा ना, तीनों का समन्वय देखा जाए तो रघुवंश में कालिदास जी ने भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर, पहले आपको अच्छी लगना चाहिए, स्वयं संतुष्ट रहेंगे तो बहुत अच्छा है, परम कर्तव्य हमारा होगा। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो अगर हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यथाशीघ्र ऑनलाइन क्लास लेने आएंगे, बस कुछ परिवार हमारा बढ़ जाए। तो मिलते हैं, अब तक तो अभी ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी आकर हम प्रश्नोत्तरी करेंगे बड़े आनंद बड़े मजे के साथ। आगामी 2-3 महीना जो बचा हुआ टीजीटी पीजीटी उसमें भी मतलब सब मिला जुला कर अगर संस्कृत पढ़ना है तो यह नहीं देखना कि टीजीटी है कि पीजीटी है कि एलटी है कि बीपीएससी है कि आरपीएससी है कि एमपी वर्ग 2 है कि एमपी वर्ग 1 है ना, पूरा संस्कृत एको रेट आपको जानना, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे सहायक प्रवक्ता हो, चाहे असिस्टेंट हो। इसमें आपको रामायण महाभारत वेद पुराण दर्शन नाटक और जो महाकाव्य हैं आदि काव्य इत्यादि सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और 40% आपको ग्रामर, 60% में साहित्य चलता है, 40% में ग्रामर है। अगर यूपी टीजीटी के हैं तो स्पेशल आपको बाबूराम सक्सेना पढ़ना पड़ेगा। चाचा बाबूराम जो कह रहे हैं बस वही चाचा के पीछे पीछे वही कहना है। अगर आप टीजीटी के नहीं हैं तो फिर आप लघु सिद्धांत कौमुदी से जुड़िएगा। क्लास कैसी लगी, मिलते हैं अगली क्लास में, कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।